ಇದು PFI, ಇದು PFI, ಇದು PFI, ಇದು PFI. ಎಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಬಗ್ಗಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಬಗ್ಗಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಬಗ್ಗಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಬಗ್ಗಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಬಗ್ಗಲ್ಲ. ಎಂದಿಗೂ ಬಗ್ಗಲ್ಲ. ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗಮನಿಸಲೆಂದೇ NIA ಬಂದರು, IT ಬಂದರು, STF ಬಂದರು, ED ಬಂದರು, ಮೋದಿಯ ಎಲ್ಲ ಗಿಣಿಗಳು ಬಂದರು. ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, 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 ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು PFI, ಇದು PFI, ಇದು PFI, ಇದು PFI, ಇದು PFI, ಇದು PFI. PFI, ಇದು PFI. ಜನಮನ ಗೆದ್ದ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು EDಯ ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಸ ಹೊರಟರೆ ಆಗದು, ಆಗದು, ಆಗದು ನಿಮಗೆ, ತಡೆಯಲಾಗದು, ಆದರೂ ನಮಗೆ. ಇದು PFI, ಇದು PFI, ಇದು PFI, ಇದು PFI. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟ ನಮ್ಮದು, ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬೂಟು ನೆತ್ತಿದ ಸಾವರ್ಕರ್ ಸಂತತಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಇದು PFI, ಇದು PFI. ಹೋರಾಟದಲ್ಲೇ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಟಿಪ್ಪು ಸಂತತಿ ನಾವೆಲ್ಲ. ಇದು PFI, ಇದು PFI. ಭಯವನ್ನು ಎಂದು ಕಂಡದು ನಾವು, ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೆವು ನಾವು. ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಅಭಯದ ನೀಡುವ ನಾಳೆಯ ದಿನವೂ ಕನಸುವೆ ನಾವು. PFI, ಇದು PFI. ದ್ವೇಷ ಹರಡಿ ದೇಶ ಕೆಡಿಸುವ RSS ನ ದೂರಕರೆ ನಾಡಿನ ಜನರ ಸೋದರ ಭಾವದ ಅಮೂಲ್ಯ ಬೆಲೆವು ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇಶದ ಶತ್ರು ಯಾರಪ್ಪ, ದೇಶದ ಶತ್ರು ಯಾರಪ್ಪ? ಅದು RSS, ಅದು RSS, ಅದು RSS, ಅದು RSS. ಬುದ್ಧ ಟಿಪ್ಪು ಗಾಂಧಿ ನಾಡಿದು, ಸತ್ಯ ಹುತಾತ್ಮೆ ಬಿತ್ತಿದ ನಾಡಿದು, ಕಬೀರ ಬಸವ ಪರ್ಯಾಯ ನಡೆಸಿದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಯಣದ ನಾಡಿದು. ದೇಶದ ಶಾಂತ ಒಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ದೇಶ ಶಾಂತಿಯ ಕಡಿಯುವ ಒಡೆ जिंदाबाद, जिंदाबाद, पॉपुलर फ्रंट जिंदाबाद. मामला ईडी ने सामने पेश किया है. ये 60 करोड़ ये एक साल का हिसाब नहीं, ये 13 साल का हिसाब है. एक नेशनल लेवल की तंजीम के लिए 60 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं होती है. ये बड़ी बात नहीं है 60 करोड़. एक बार तंजीम अगर झोली फैलाकर इंडिया में ठहर गई तो 100 करोड़ एक बार ही जमा कर सकती, उतनी ताकत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रखती है. ये 13 साल का हिसाब है और हर साल का हिसाब हम लोग इनकम टैक्स के जरिए उधर रिटर्न फाइल करते हैं. ये बात हमें बताना चाहते हैं. दूसरी चीज, ईडी का जो तारीख है, ईडी जब कोई केस लेती है उस पर जो कार्रवाई करती है, उसके बाद जब केस खत्म होता है तो बाइज्जत बरी हो जाती है. आपको बताता हूं तारीख, 100 अगर केस ईडी अगर अपने हाथ में लेती है तो अब तक उसकी तारीख है सिर्फ 4 में कामयाब होते हैं, 96 लोग बरी हो जाते हैं. ये ईडी की कार्रवाई है. बहुत सारे कार्रवाई को ईडी के जरिए हमने देखा है. ये सिर्फ तंजीम को परेशान करने के लिए ही ईडी को, NIA को इस्तेमाल किया जाता है. ये बात साबित हो चुकी है क्योंकि आज हुकूमत फेल हो चुकी है. ये हुकूमत मंदिर, मस्जिद, गाय के नाम पर झटका, मटका, हलाल, हिजाब, हराम, इन चीजों को मिलाकर ये अवाम को झगड़े लगाने का काम करती है. ये उन फसाद में चले जाना अवाम
हम हुकूमत में रहने के लिए इन्हीं मकसद के साथ ईडी के जरिए अपोजिशन को डराया और धमकाया जाता है। मैं आखिर में कहूँगा, हम डरने और झुकने वाले नहीं हैं। हम बीजेपी को ज्वाइन होने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि अब बहुत सारे लोग डर जाने के बाद बीजेपी में चले जाते हैं। हम वो लोग नहीं हैं। हम कानूनी तौर पर काम करेंगे इंशाअल्लाह। सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने है, हाई कोर्ट हमारे सामने है, इनके जरिए इंसाफ लेने का काम हम लोग जरूर करेंगे। ईडी के तरफ से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तकरीबन 23 अकाउंट को सीज किया गया है, जिसमें नियर 60 करोड़ की बात कही गई है। हम ये कहना चाहते हैं, ये जो कार्रवाई हुई है ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ईडी, एनआईए, सीबीआई के ज़रिए बहुत दिनों से हमारे पीछे लगाया गया है और ये कार्रवाई चलती रही है। ये हमारे लिए कोई शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। ये जो रेड किया गया है, ये जो अकाउंट को फ्रीज़ किया गया है, ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड काम है। इसको हम कड़े अल्फाज में मजम्मत करते हैं, क्योंकि इसके कार्रवाई का जो रीज़न है, हम हर दिन जब से ये फैसिस्ट हुकूमत इंडिया के अंदर काबिज़ है, ये हुकूमत कर रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ हम लोग बात करते हैं, कि पॉलिसी के ख़िलाफ़ हम बात करते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में नहीं चल रहे हैं। ये कानून को तोड़कर नए नए काले काले क़वानीन बनाते हैं, जिसको हम कंडम करते हैं, उसकी मुखालिफत में बात करते हैं, जिसका रीज़न है हमें सताया, हमें जो है इस तरीके से परेशान ईडी के ज़रिए या एनआईए के ज़रिए किया जाता है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है ये आने वाले दिनों के लिए एक डेमोक्रेसी के लिए एक ख़तरा है, क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करना कोई देशद्रोह का काम नहीं है। अपोजिशन हमेशा से हुकूमत के जो कमियां हैं उनको उजागर करने का काम करता है। अगर कोई गलत कानून बनता है उसको मुखालिफत करता है, ये अपोजिशन का काम है। तो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उसको कभी भी बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ बात नहीं करना। ये इसी रीज़न के ज़रिए हमारे ऊपर ये रेड किया गया है। और हम ये बताना चाहते हैं, हम डरने और झुकने वाले नहीं हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हर एक मेंबर, जब तक उसकी आखिरी सांस रहेगी, जब तक कानून के इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह हम लोग काम करेंगे। हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं।